इस खबर के प्रायोजक हैं दास ह्युंडई, आबुलेन, मेरठ। माननीय श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी। माननीय सभापति महोदय, आपने 2023-24 के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आदरणीय सदन को प्रणाम करता हूं और मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य होने के नाते इस अभूतपूर्व बजट का गवाह बना, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। यह संकल्पों की उड़ान का बजट है। यह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला बजट है। यह सभी वर्गों को समान अवसर देने वाला बजट है। इस सर्वस्पर्शी बजट के लिए मैं माननीय योगी जी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और सभी वरिष्ठ मंत्रियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 6,90,000 करोड़ का बजट प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की गाथा लिखता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारों पर औद्योगिक गलियारा बनने से हमारे प्रदेश का दुनिया के कई देशों से ज्यादा संपन्न होगा। रिकॉर्ड संख्या में रोजगार उपलब्ध होंगे और बेरोजगारी को दूर करने वाला ये बजट है। महोदय, किसी भी सबल राज्य का विकास वहां की कानून व्यवस्था और वहां के निवेश के माहौल पर निर्भर करता है। 6 वर्ष पहले जब माननीय आदरणीय परम पूजनीय योगी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली तो इस प्रदेश के अंदर कोई भी निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ जाना नहीं चाहते थे, उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी। और उस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय परम पूजनीय योगी जी ने जो 6 वर्षों में काम किया वो आज आपके सामने है। उन्होंने इन 6 वर्षों में या तो माफियाओं को इस देश से या प्रदेश से बाहर कर दिया या मिट्टी में मिलाने का काम किया। अभी माननीय योगी जी ने कहा था कि जो भी माफिया, गुंडा, बदमाश इस राज्य में होगा उसे हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और वो काम इन 6 वर्षों में हुआ। और उन 6 वर्षों में ऐसा माहौल पैदा किया गया कि आज हमारे निवेश के लिए पूरे देश और विदेश से सैकड़ों उद्योगपति हमारे इस देश में आए, इस प्रदेश में आए और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लिया। उसका साक्षात उदाहरण है कि 40 देशों के प्रतिनिधि ने यहां पर आकर के एमओयू साइन किए और पूरे देश से आकर के अनेक उद्योगपतियों ने इस प्रदेश में निवेश करने के लिए अपने एमओयू साइन किए। इससे हमारे प्रदेश को लगभग 1 करोड़ रोजगार आने वाले समय में उपलब्ध होंगे। ये माननीय योगी जी की ही देन है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को इस तरीके से बनाया कि आज कानून व्यवस्था के स्वर्ण काल में हमारा उत्तर प्रदेश जी रहा है और उस स्वर्ण काल का जीवन का अर्थ उन उद्योगपतियों के लिए जाता है। पहले उद्योगपति क्या करते थे, एक साक्षात उदाहरण मेरे एक दोस्त के साथ है। जब मेरा एक दोस्त एक नेताजी से मिलने आया तो जब एक नेताजी से मिला तो मर्सिडीज गाड़ी से आया और उसकी 1 घंटा मीटिंग हुई और जब उसकी मीटिंग खत्म हुई तो वो चलने के लिए तैयार हुआ तो नीचे जाकर देखा कि उसकी मर्सिडीज गाड़ी खत्म कर दी गई। उसे उठा लिया गया। उनने पूछा, नेताजी मेरी तो गाड़ी कहां गई? उन्होंने कहा, गाड़ी तुम लाई नहीं, गाड़ी तुम लेकर के ही नहीं आए। तो ऐसे माहौल में कोई उद्योगपति कैसे उद्योग लगाता? अगर उद्योग नहीं लगेंगे प्रदेश के अंदर तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? और बेरोजगारी दूर नहीं होगी तो हमारे नौजवान जो लड़के, नौजवान बेरोजगार लड़के हमारे इस प्रदेश में हैं, वो किस तरीके से अपना रोजगार सर्जित करेंगे? वो माननीय योगी जी ने इस पूरे प्रदेश को आज जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और माननीय योगी जी ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, हवाई उड़ान को एक नई ऊंचाइयां दी। 21 एयरपोर्ट हमारे इस प्रदेश में होने जा रहे हैं जो क्रियाशील होंगे, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारे सड़कों के जाल में हमारे मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे देने का काम किया, जिसमें लगभग 5 से 5.5 घंटे में मेरठ से आकर संगम में स्नान कर सकेंगे। मैं माननीय योगी जी के लिए
जब उन्होंने कमान संभाली थी तो उनके मन में क्या चलता था, मैंने उनके बारे में 2 लाइन लिखी है। जब से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पे नजर है। जब से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों में कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और उन्होंने इस 6 सालों में करके दिखाया। इस साक्षात उदाहरण पर ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 2017 से और अब तक जितनी हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी जीडीपी में वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को देखते हुए आज पूरे देश में विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरव आज भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। यह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी जी की ही देन है कि आज हमें एक पूरे विश्व में एक सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। माननीय योगी जी के बजट में क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, वृद्ध अवस्था किसान पेंशन योजना हो, दिव्यांग योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना के तहत इस बजट में प्रत्येक जनमानस को पहुंचाने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। मैं और पूरा देशवासी और पूरा प्रदेश आज बड़े गौरव भाव से इस प्रदेश की तेजी से बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं। राष्ट्रवाद की लो चौतरफा प्रज्वलित है, धर्म की विजय हो रही है और अधर्म का नाश हो रहा है। शांति और समरसता का इससे बेहतर माहौल कभी नहीं देखा होगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो हम प्रदेशवासियों के लिए परम पुण्य है। मां विंध्यवासिनी मंदिर, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन समेत सभी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है। पर्यटन की गंगा बह रही है। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, इस परिवार के बारे में सोचना बंद करें, हमारे हिंदुस्तान के बारे में भी सोचें। और हिंदुस्तान के बारे में हमारे काव्य वंश और राजनीतिक वंश के कुल शिरोमणि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियों से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, ईरान कहां। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, ईरान कहां। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां। दीप बुझे पश्चिम गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमकता हिंदुस्तान हमारा, चमकता हिंदुस्तान हमारा। सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तिष्क पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे। इस प्रदेश के बारे में सोचे, हिंदुस्तान के बारे में सोचे। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, किसान सभी के क्षेत्रों के लिए भरपूर प्राविधान किया है। मैं आनंदित हूं कि मैं इस प्रदेश का वासी हूं। मेरा हर पल प्रदेश को, अपने राष्ट्र को समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।